प्रिय शिक्षक, आप सभी को डिक्लेरेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी यानी संपत्ति का ब्यौरा जमा कराना है जनवरी के निर्धारित समय में। सबका समय 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, अपने ज़िले का जो लेटर निकलेगा उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन अगर आप जनवरी में नहीं जमा कराते हैं तो जनवरी का वेतन आपके खाते में नहीं आएगा, वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। यह बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी मेरे विशिष्ट शिक्षक हैं वह इस बात को समझ लेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कैसे बनवाना है संपत्ति का ब्यौरा। अगर अच्छे से नहीं बनवाते हैं, इस तरह से नहीं बनवाते हैं तो वेतन रुक सकता है और आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कैसे बनवाना है, किस तरह से बनवाना है, सब चीज़ बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। संपत्ति का ब्यौरा जो फॉर्म मिलेगा इस फॉर्म को नील फॉर्म होगा, ठीक है। इस फॉर्म को आपको कॉलम से लिख कर कंप्यूटर वाले को दीजिएगा, वह टाइपिंग करके इस तरह से आपको दे देगा। इसका 2 प्रति में जमा कराना होता है। हो सकता है कि किसी किसी ज़िले में 3 प्रति में जमा कराना हो, किसी किसी ज़िले में सिंगल प्रति में जमा कराना हो, लेकिन हम लोग 2 प्रति में जमा कराए हैं। बहुत सारे ज़िले में 2 प्रति में जमा कराना है। देखिए, लेकिन यह हाथ से लिखा हुआ नहीं चलता है, यह कंप्यूटर पर टाइपिंग कराकर ही जमा कराना होता है अपने अपने BRC में। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे ऊपर तो आपका रहेगा यहाँ नाम। जी हाँ, सबसे ऊपर क्या रहेगा? नाम रहेगा कि आपका यहाँ नाम होगा। उसके बाद यहाँ आपका पिताजी का नाम होगा, या आपके हस्बैंड का नाम होगा, या आपके पिताजी डॉटर का नाम होगा, जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ एज होगा कि कितना एज का आप हो गए हैं, जनवरी 2026 के हिसाब से आप यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना होगा, कौन से स्कूल में प्रेजेंट में आप टीचर हैं, कौन से टीचर हैं। असिस्टेंट टीचर है BPSC से तो BPSC लिखिएगा। विशिष्ट शिक्षक है सक्षमता 1 2 3 तो सक्षमता 1 2 3 लिखना होगा। अगर नियमित शिक्षक हैं तो यहाँ पर परमानेंट शिक्षक, नियमित शिक्षक लिखना है। उसके बाद यहाँ तक तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे आप बढ़ते हैं। उसके बाद आइए, इसमें देखिएगा तो यह है डिटेल ऑफ मूवेबल एसेट, यानी यह घट बढ़ सकता है, ठीक है। इसमें बहुत ध्यानपूर्वक से आपको फिल करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो सेल्फ में दिया है ना, सेल्फ में तो यहाँ अपना संपत्ति का ब्यौरा डालना है, और स्पाउच में यहाँ पत्नी का या पत्नी शिक्षिका है तो अपना हस्बैंड का, और यहाँ आपका सन, अगर सन एगो है, 2 गो है, या डॉटर है तो यहाँ पर बाल बच्चा का। अगर 1 गो बाल बच्चा है तो 1 गो, 2 गो बाल बच्चा है तो 2 गो, 3 गो बाल बच्चा है तो 3 गो, अगर 4 गो है तो एगो यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम आप बनवा सकते हैं 4 गो। लेकिन अधिकतर 2-3 ही बाल बच्चा होता है। जिसके पास बाल बच्चा है ही नहीं वही सब नील भर देंगे, ठीक है। और जिनका शादी भी नहीं हुआ है वो सब भाई नील भर देंगे, ठीक है। अगर है तो देना है, नहीं है तो नील नील NIL नील नील भरते चले जाएंगे। चलिए, अब यह जिनका है उनका तो ना शादी हुआ है और ना उनके पास कोई डिफरेंट यानी बाल बच्चा है, तो वह नील नील भर देंगे। चलिए, अब देखिए सेल्फ में है उनके पास कैश। अब कैश में आता है कि कैश कितना डाला जा सकता है। तो देखिए, कैश का आपके ऊपर है, आपके पास कितना कैश है, 2000, 1000, 5000, 20000, 1 लाख, 2 लाख। तो आप ही जानते हैं, अगर आपके पास 2 लाख है, यहाँ पर 5000 लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने हिसाब से कैश जना दीजिएगा। और यहाँ अगर पत्नी के पास है तो पत्नी के पास भी जना दीजिएगा, नहीं है तो नील। बाल बच्चे के पास है तो ठीक है, नहीं होगा तो नील। अधिकतर देखा जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर डाल ही दिया जाता है, 5000, 10,000, क्योंकि सबके पास 5000, 10,000, 2000, 1000 तो होता ही है। नील इसको नहीं देना आता, थोड़ा बहुत डाल देना है। उसके बाद आइए 2 नंबर में, यहाँ पर डिपोजिट। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कर रहा है, डिपॉजिट इन बैंक, यानी बैंक में कितना पैसा है। और ये वाला जो कॉलम जो है ना, ये आपको सही सही भरना है। मान लीजिए कि ये रिकॉर्ड में है, यह बैंक में है। अब बैंक सरकार का होता है, सरकार के हस्तक्षेप से चलता है, तो यह रिकॉर्ड में है। इसमें आप 500, 1000 घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार 5 लाख जमा है आपके, यहाँ पर 1 लाख दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो 5000, 10,000 ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कीजिएगा। तो बैंक में इनके पास 60,000 रुपया था क्रेडिट सेविंग बैंक में, तो सेविंग में डाल दिए हैं। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो यहाँ पर RD है तो RD जना दीजिएगा। चलिए, अब आ जाइए आगे। यहाँ पर है बॉन्ड और डिबेंचर एंड शेयर इन कंपनी। अगर आपके पास बॉन्ड खरीद कर रखे हैं तो बॉन्ड का जानकारी दे देना है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर शेयर मार्केट का जना देना है कि टोटल कितना इन्वेस्ट किए हैं। अगर नहीं है तो आप NIL नील भर दीजिएगा। चलिए आगे आइए। उसके बाद आप यहाँ पर अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूट NSS पोस्टल सेविंग LIC पॉलिसी TC। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, किसी भी तरह का लाइफ इंश्योरेंस है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हाँ LIC का है, पॉलिसी नंबर इतना इतना। उसके बाद दूसरा कंपनी का है तो कंपनी का नाम, इतना अमाउंट डाल दीजिएगा।
अमाउंट का मतलब हुआ कि प्रत्येक मंथ डाल रहे हैं या सालाना या क्या डाल रहे हैं, वो यहाँ पर डाल दीजिएगा कि 2,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ हो गया। अगर नहीं है तो नील है तो नील डाल दीजिएगा। इस सब के पास भी है, बाल बच्चा पत्नी के पास भी तब दे दिएगा, नहीं तो नील डाल दीजिएगा। चलिए आगे आइए। अब आइए मोटर व्हीकल। अगर आपके पास 4 चक्का है तो यहाँ पर लिखिएगा 4 व्हीलर 1 2, एगो है तो 4 व्हीलर 1, दूगो है तो 4 व्हीलर 2। अगर 2 चक्का है तो मोटर बाइक लिखिएगा 1, 1 है तो 1। मोटर बाइक का नाम भी लिख सकते हैं, या क्यों सिर्फ मोटर बाइक TVS एक्सेल, या तो नाम लिखें यहाँ पर, आप नाम भी लिख सकते हैं, या सिर्फ 1 मोटर बाइक बस हो गया। नाम भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। सिर्फ मोटर बाइक टीवी, जैसे यहाँ पर लिखा गया मोटर बाइक TVS एक्सेल 100, तो यह अच्छा लग रहा है और इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि कौन सा मोटरसाइकिल आपके नाम से है। अगर पत्नी के नाम से है तो जना दीजिएगा, बाल बच्चा के नाम से तो वो भी जना दीजिएगा, नहीं है तो नील नील भर देना है। अब आइए ज्वेलरी में आइए। यह बहुत सोचने समझने वाला बात है। आपके पास औंठी सोना का होगा, सिकरी होगा, हनुमानी होगा, तो यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं डालना है, सिर्फ यह डाल दीजिएगा कि गोल्ड। गोल्ड कितने ग्राम, तो गोल्ड मान लीजिए कि 10 ग्राम है तो सबका ग्राम ग्राम में डाल दीजिएगा। उसके बाद सिल्वर है तो सिल्वर, सिल्वर कितना है 40 ग्राम, बस हो गया। बस यही यहाँ पर डालना है, गोल्ड इतना ग्राम, सिल्वर इतना ग्राम। अगर पत्नी के नाम से होगा तो पत्नी के भी टोटल वजन, ये नहीं कि नथिया अलग, टीका अलग, नाक में के अलग, कान में के अलग, हार अलग, ऐसे नहीं। सिर्फ गोल्ड का वजन, सिल्वर का बोतल डाल दीजिएगा, अमाउंट डाल दीजिएगा। क्या अमाउंट क्या है, अब डाल दीजिए कि अभी फिलहाल का जो अमाउंट है। मान लीजिए कि मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड है, 10 ग्राम गोल्ड है, और इस 10 ग्राम गोल्ड का आज का रेट से अगर 1 लाख पर ग्राम का भी कर रहे हैं, 10 ग्राम का पर ग्राम का कर रहे हैं, तो 10 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1 लाख 18 कैरेट का ही हिसाब से लेते हैं तो 1 लाख। गोल्ड गोल्ड 10 ग्राम और अमाउंट डाल देंगे 1 लाख, 1 लाख। इसी तरह आपको फिल करना है। सिल्वर का भी वर्तमान प्राइस का फिल करना है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आइएगा तो अदर एसेट। अगर आपके पास SIP है, म्यूचुअल फंड है, तो इसको यहाँ पर जना देना है, बता देना है। जैसे इस तरह पर लिखा हो गया, इनके पास 3 गो म्यूचुअल फंड है, क्वांट स्मॉल, निपन इंडिया, पराग परिख, बस इसी तरह आपको लिखना है। अगर और पत्नी के नाम से है तो उनका भी नाम से, बाल बच्चे के नाम से है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं तो NIL नील नील भर सकते हैं। आगे आइए। अब तो यह हो गया मूवेबल एसेट। अब नॉन मूवेबल एसेट कैसे फील होता है इसको समझते हैं। इसमें B नंबर पार्ट में जो है आप देखना है पर एग्रीकल्चर लैंड लोकेशन, यानी एग्रीकल्चर कितना काठा है आपके पास। उसके बाद लोकेशन कहाँ है, यानी मान लेते हैं कि मेरे पास गांव में एग्रीकल्चर खेत है, उसको यहाँ पर लिख देना है। कैसे लिखना है कि 10 कट्ठा, 10 कट्ठा, या हिंदी में भी लिख सकते हैं कट्ठा। उसके बाद इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कट्ठा, 10 कट्ठा मोतीपुर में है, बस हो गया। अमाउंट वैल्यू इसका लिख देंगे, वैल्यू 10 लाख, बस। इस सारा बातवा जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर है तो, नहीं है तो नील डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा 2 नंबर में नॉन एग्रीकल्चर लैंड। नॉन एग्रीकल्चर लैंड का मतलब होता है ऐसा ज़मीन जिस पर कृषि नहीं किया जाता हो, कोई घर बना हो, कोई फर्म बना हो, जिस पर बिजनेस हो रहा हो, इसी तरह का बोलते हैं। तो अगर सबके पास तो पैटर्नल घर होगा, यानी पुश्तैती घर, जिसमें सब लोग का सम्मिलित होगा, भाई का, चाचा का, तो यहाँ पर आपको लिखना है पैटर्नल 1 कट्ठा, नाम लिखना है, उसके बाद उसका वैल्यू लिखना है, हाजीपुर। ठीक है, समझ गए। अगर 2 कट्ठा में घर है तो 2 कट्ठा, उसके बाद जगह का नाम लिख देना और उसका वैल्यू लिख देना। करेंट मार्केट वैल्यू लिखना रहता है, जो अभी चल रहा है। हो सकता है 5 कट्ठा में होगा तो उसका रेट, अगर शहर में होगा तो ज़्यादा रेट होगा, गांव में देहात में होगा तो कम रेट होगा। उसके हिसाब से 1 लाख 2 लाख ऊपर नीचे होता है, उसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज़्यादा कम बेस नहीं कीजिएगा, 1 लाख 2 लाख ज़मीन में कम बेस हो सकता है, क्योंकि सरकारी रेट अलग होगा, प्राइवेट रेट अलग होगा, दोनों का MBR अलग अलग होता है। तो आप प्राइवेट रेट ज़्यादा होगा तो सरकारी रेट से लिख दीजिएगा, अगर सरकारी रेट ज़्यादा है तो प्राइवेट रेट से लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब नीचे आइएगा। अब यहाँ पर हो रहा बिल्डिंग। आपके पास बिल्डिंग है तो लिख दीजिएगा हाँ मेरे पास एक घर है और उसका वैल्यू 10 लाख है। जगह का नाम लिख दीजिएगा और ये भी लिख दीजिएगा कि आपका अलग है कि एक में है, कमर्शियल है या रेसिडेंटियल है तो कमर्शियल है तो कमर्शियल, रेसिडेंटियल है तो रेसिडेंटियल लिख दीजिएगा। पैटर्नल घर है तो पैटर्नल लिख दीजिएगा सामूहिक रूप से। अगर जिन पत्नी के नाम से है तो उनका भी लिख दीजिएगा, नहीं तो नील नील आपको भर देना होता है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे आइए।
उसके बाद है हाउस अपार्टमेंट। अगर हाउस अपार्टमेंट है तो यहाँ पर दर्शा देना है, उसका लिख देना है कि हाँ है, हाउस है तो हाउस लिख दीजिएगा, उसका जगह का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका करंट वैल्यू लिख दीजिएगा, उसका रकबा कितना है रकबा लिख दीजिएगा, हो गया। अगर आपके नाम से है तो अपना में लिखिएगा, पत्नी का नाम से है तो पत्नी में लिखिएगा, बाल बच्चा के नाम से है तो बाल बच्चा का कॉलम में लिखिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नील नील भी आप भर सकते हैं, नील नील भी भर सकते हैं। उसके बाद आइए अदर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। अगर ब्याज पर सूद चलाते हैं तो वो लिख दीजिएगा। अगर कहीं बॉन्ड उनमें पैसा लगाए हैं या ऐसा कुछ जो आपको आप बताना चाहते हैं वहाँ पर लिख सकते हैं, अन्यथा इसको नील नील भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आइए 2 नंबर में, इसमें क्या होता है कि लोन है तो लोन लिख दीजिएगा कि हाँ फलाना बैंक से एक लोन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर लोन के पूरे डिटेल आप लिख दीजिएगा, ठीक है, लोन है तो, और लोन नहीं है तो सब में नील 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 भरा जाएगा। उसके बाद अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज, अगर यहाँ पर अमाउंट बाकी है लोन का तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं बाकी है तो नील नील भी आप भर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, उसके बाद बी नंबर में जो है आपको अपना पैन नंबर लिख देना है, ठीक है। पैन नंबर इसलिए लिख देना है कि यह जरूरी चीज़ है। पैन नंबर कोई मान लीजिए कुछ छूट भी गया भरने में तो पैन नंबर लिख दीजिएगा, तो पैन नंबर सरकार के पास रहेगा तो वो पैन नंबर से जान जाएगा कि हाँ एक दो चीज़ छूटा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पैन नंबर जरूरी है, पैन नंबर में लिख दीजिएगा। पत्नी का भी है तो पत्नी का, बाल बच्चा का है तो बाल बच्चा का, अन्यथा नील नील इसको भर देना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद सब में नील भर देना है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स उस देते हैं तो टैक्स का जानकारी दे देना है, टैक्स नहीं भरते हैं तो नहीं जानकारी देना है, सेल टैक्स देते हैं तो उसका जानकारी भर देना था, नील 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 भी कर देना है। प्रॉपर्टी टैक्स कोई है तो टैक्स दीजिएगा, ना था नील नील ही भर दीजिएगा। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि शिक्षक लोग में बहुत कम लोग ही है जो टैक्स पेयर है, और वो भी छोटा मोटा टैक्स देता है तो उसकी जानकारी कुछ उतना खास देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, भरने वाला को मन करे तो भर दीजिए। उसके बाद आगे चलिए, अब सबसे नीचे वाला पेज पर आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको जीपीएफ सीपीएफ प्रान नंबर, तो प्रान नंबर सबको मिल गया होगा तो यहाँ प्रान नंबर अपना डाल देना है। जेंडर है तो जेंडर यहाँ पर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थडे है तो अपना डेट ऑफ बर्थडे डाल देना है, DD, MM और YY के फॉर्मेट में। उसके बाद क्लास में अगर आप BC शिक्षक हैं तो क्लास देख लीजिएगा कि बी में आते हैं कि सी में, लेकिन BPSC जो भी शिक्षक है लोग वो लोग सी में ही आता है, तो या तो सी होगा नहीं तो बी होगा, यही 2 कैटेगरी मस्ट ज़्यादा आता है लोग। कैडर में आप डाल दीजिएगा बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट BPSC टीचर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट में चुन लीजिएगा, यहाँ पर आपका घर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अदर डिस्ट्रिक्ट में घर है तो वहाँ का नाम नहीं तो जो जिसमें पदस्थापित है उसी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आइएगा तो यहाँ पर आपको भर देना होगा, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर डिजिग्नेशन BPSC टीचर या BC शिक्षक डाल दीजिएगा, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ जगह का नाम, यहाँ डेट चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको सभी पाना में आपको नीचे जो है हस्ताक्षर करना होता है और डेट चढ़ाकर आप जमा कर दीजिएगा। बस इतना ही काम है, दूसरा कुछ काम नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरा टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथी।